हेलो एवरीवन। तो आज फर्स्ट डे ऑफ अगस्त एंड मेरे को ये मंथ बहुत ही प्रोडक्टिव बनाना है क्योंकि इस मंथ बहुत सारे टेस्ट देने हैं मेरे को 11th 12th दोनों के। एंड टेस्ट से याद आया कि मेरे को आज टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। एंड कल मेरे आरटीएस टेस्ट 2 का रिजल्ट भी आ चुका है जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। एंड आरटीएस से मेरे को याद आया कि आप लोगों में से बहुत लोग अभी तक कंफ्यूज है कि उन लोग को आरटीएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड बहुत लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि मैं कौन सा टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी तो मैंने पीडब्ल्यू का आरटीएस ही लिया हुआ है एंड ये मेरा डिसीजन बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये सबसे अलग टेस्ट सीरीज है। क्योंकि ये एनटीए बेस्ड टेस्ट सीरीज होने के साथ साथ एनटीए जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाता है वैसे ही सेम प्रोसेस में इसका एग्जाम होता है। लाइक रजिस्ट्रेशन करने से लेकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने तक एंड उसके बाद नियरेस्ट एग्जाम सेंटर पे जा करके एग्जाम देने तक। सो मॉर्निंग में अराउंड 4 AM पे उठ करके सबसे पहले तो मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया जो मैं आज करने वाला हूँ। एंड देखते हैं कि क्या मैं आज पूरा अपना टास्क कंप्लीट कर पाता हूँ एंड मेरे को कितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में। सबसे पहला टास्क जो मैंने अपने टू डू लिस्ट बनाने के बाद किया वो था क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एंड मैं यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो भी मैट्रिसेस चैप्टर का। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैंने थोड़ा देर का ब्रेक लिया था जिसमें मैंने ये छोटे छोटे बनानास खाए। एंड ये ब्रेक मैंने ज्यादा देर का नहीं लिया, बस 15 मिनट का लिया। एंड अभी मैं आ गया हूँ वापस से पढ़ने के लिए। एंड अभी मैं रिवाइज करने वाला हूँ आईटीएफ का ये लेक्चर। एंड बेसिकली मैं सारे क्वेश्चंस वापस लगाऊंगा इसमें से। एंड उसके बाद मैंने अटेंड किया ये प्रयास 2.0 का लाइव लेक्चर क्लास 11th का रिवीजन के लिए सेंटर ऑफ मास का। एंड बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा कि मैं प्रयास का अगर लेक्चर ले रहा हूँ तो साथ ही साथ नोट्स भी बना रहा हूँ क्या। तो नहीं, मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ, मैं बस साथ में क्वेश्चन बनाता हूँ। एंड जहाँ पे मेरे को लगता है कि ये पॉइंट मैं लिख लेता हूँ उस सब को लिखता हूँ ताकि वो मैं रिकॉल कर पाऊँ ज़्यादा टाइम के लिए। लिखने के बाद माइंड में ज़्यादा देर के लिए रहता है वो इसी के कारण। ये तो मैंने कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके बाद मेरे को लेक्चर 1 का थोड़ा सा वापस से टॉपिक रिवाइज करना था तो मैं 15 मिनट का वापस से रिकैप देख रहा था इसका। ऑल्सो मैंने अभी तक डीपीपी बनाना तो चालू नहीं किया, लेकिन हाँ एक दिन बैठ करके मैं सारा डीपीपी बना लूंगा इसका। एंड 11 बजे के अराउंड मैं ये लेक्चर देखने लगता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का ये दोनों टॉपिक मेरे को रिवाइज करना था, इसी कारण मैं अभी ये लेक्चर नंबर 7 देखूंगा। एंड ये बात जान करके मेरे को बहुत अच्छा लगा कि प्रयास 2.2 में तरुण सर है जिनसे मैं क्लास 11th में पढ़ा था पूरा मैथ्स। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाए थे जिसके कारण मेरे को बहुत मजा आ रहा था। एंड अभी वापस से मैं उनका ही लेक्चर देख करके रिवाइज कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है ये। एंड वैसे ये रिवीजन के लिए लेक्चर सब मैं 1.5x पे देखता हूँ। एंड वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, मेरे को अच्छे से सब कुछ रिकॉल होता रहता है। एंड लिटरली तरुण सर का ये लेक्चर देखने के चक्कर में भाई मैं भूल ही गया था कि मेरे को इनऑर्गेनिक का ये लेक्चर अटेंड करना था लाइव में। मैं ये 1 PM के अराउंड कर रहा हूँ। एंड जिस दिन मैंने परचेज किया था प्रयास 2.0 उसी दिन चालू हुआ था ये केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 1। एंड उसी दिन से मैं अभी तक लाइव में अटेंड करते आ रहा हूँ सर का। एंड लिटरली ओम पांडे सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उनका नोट्स पढ़ा था कैटलिस्ट का, वो सब तो एकदम बेस्ट था। और उसके साथ साथ ये पढ़ाते बहुत अच्छा है भाई, मैंने फर्स्ट टाइम इनसे पढ़ा था तो बहुत मजा आया था। एंड अभी थोड़ा सा डे बैलेंस चलता है क्योंकि मैं प्रॉपरली डे को अच्छे से प्लान किया हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करता हूँ, रिवीजन भी करता हूँ एंड लाइव लेक्चर सब भी देखता हूँ। हाँ, टेस्ट प्रिपेयर करने के टाइम पे मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आता है कि किसी डे को मेरा कुछ कुछ टास्क सब उसके कारण छूट जाता है क्योंकि एडिशनली उसके लिए मेरे को टाइम निकालना पड़ता है। बट हाँ, कुछ दिन बाद ये भी अच्छे से बैलेंस आउट हो जाएगा। 1 PM से लेकर के 3 PM तक मैंने यही लेक्चर अटेंड किया था। एंड उसके बाद मैं ब्रेक लेने चला गया था थोड़ा देर के लिए, आधा घंटा का मैंने ब्रेक लिया जिसमें मैंने नाश्ता भी किया और फ्रेश व्रेश होकर के वापस आ गया था लाइव लेक्चर अटेंड करने के लिए। एंड यहीं पे आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। लिटरली मेरे इधर थोड़ा सा पावर शॉर्टेज था आज मॉर्निंग से, बट मेरा इन्वर्टर बैकअप दे रहा था। बट अराउंड 3:30 तक वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया था। एंड उसके बाद पूरा लाइट कट गया और मेरे को लगा कि चलो 10-15 मिनट में लाइट आ ही जाएगा। बट लिटरली 1.5 घंटे तक लाइट नहीं आया। एंड इतना देर में गर्मी में बैठा हुआ था भाई, मत पूछो आज इतना गर्मी था। और उस टाइम मैं अपने नोटबुक से नोट्स रिवाइज कर रहा था। एंड जब फिर लाइट आया तब मैं लाइव लेक्चर अटेंड किया। मैं थोड़ा पीछे था, थोड़ा नहीं एक्चुअली 1 घंटा 15 मिनट पीछे था। इसी कारण से उसको कंप्लीट करने में भी थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि आज के लेक्चर में मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा था, वो भी बहुत अच्छे लेवल के। जिस चीज का आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये है मेरा रैंक एंड रियल टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 2 में मेरे को आया 247 रैंक, वो भी 179 मार्क्स में। एंड यहाँ पे निगेटिव मार्क्स 9 हो गया मेरा क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी मैथ्स के मैट्रिसेस चैप्टर में। बट नो वरीज, मैं थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। मैं बहुत हल्के में प्रिपेयर किया था मैट्रिसेस चैप्टर को लेकर के। एंड 8 PM को लाइव क्लास स्टडी सेशन कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हम सबको एक दूसरे को बाय बोलते हुए, क्योंकि आज का ये लास्ट सेशन है। एंड उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग मिलेंगे 4 AM पे। उस समय सेशन एंड क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं जस्ट खाने के लिए नहीं गया था हर बार की तरह, बट अभी मैं जस्ट पढ़ ही रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे गोल्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। एंड इसी के कारण मैं अभी वही कर रहा हूँ। एंड इस संडे को मेरा एडवांस टेस्ट 2 भी
है, जिसके लिए ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी तक अच्छे से एक भी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया हूँ एडवांस लेवल के। पीवाईक्यू छोड़ो, मैंने अभी तक अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं किया उस लेवल का, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें से अराउंड 50% चैप्टर्स का मेरा बैकलॉग बन गया था एंड मैंने उसको कंप्लीट किया था एक गो में, जिसमें मेरा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो छोड़ो, मैंने कुछ चैप्टर का वन शॉट से कंप्लीट किया हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा टॉपिक सब अच्छे से क्लियर भी नहीं है। एंड अंदर से मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि भाई ये टेस्ट चुपके से मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को अंदर से वैसा फील नहीं हो रहा है एंड मैं ऐसा भी करने नहीं वाला हूँ। अभी तक मन नहीं बनाया मतलब छोड़ने का, क्योंकि अभी टाइम है एंड मैं अभी प्रिपेयर करने का फुल ट्राई करूंगा। एंड वो तो बात की बात है कि जैसा उस दिन का कंडीशन रहा है, जैसा मैं प्रिपेयर रहूंगा तभी मैं टेस्ट दूंगा, क्योंकि एक पल के लिए समझ में आता है कि हाँ, मेंस का टेस्ट तो अगर नहीं प्रिपेयर हो तब भी मेरे को कंपलसरीली देना है, बट एडवांस के टेस्ट में अगर मैं प्रिपेयर होकर के नहीं गया तो भाई उसमें तो कुछ चांस ही नहीं है, खराब होना है तो होना है। एंड लिटरली मेरे को टेस्ट स्किप करने के नाम पे या टेस्ट स्किप करने के बाद इतना खराब फील होता रहता है। मैं सोचता रहता हूँ कि मैं इतना अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था, या फिर मैं क्यों अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया। लीव ये सब तो बात की बात है, अभी मेजरली हम लोग को टेस्ट ज्यादा देना होगा ताकि हम लोग का प्रिपरेशन और अच्छा हो सके। और ये मेरा लास्ट टास्क कंप्लीट हुआ जो मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ, एंड अभी आप देख पा रहे होगे कि 2 बजने वाला है। और ये रहा मेरा टू डू लिस्ट बुक, जिसमें आप लोग देख पा रहे होगे कि मैंने ऑलमोस्ट सारे टास्क कंप्लीट किए, 2 टास्क को छोड़ करके, एंड 2-3 टास्क मैंने एडिशनली कंप्लीट भी किए हैं ऐड ऑन करके। एंड अभी तक मेरा स्टडी आवर्स हो गया था 16 आवर्स एंड 38 मिनट्स। एंड भाई आज मैं थोड़ा सा फिट था, मेरा नेक पेन हुआ थोड़ा थोड़ा सा, बीच में मैंने नेक पिलो लगा करके आराम से नेक को रेस्ट दिया था, जिसके कारण मैं इतना देर तक पढ़ पाया था। एंड अभी मैं जा रहा हूँ रैप अप करके सोने के लिए। सो ये था मेरा फुल डे ब्लॉग इस मंथ के फर्स्ट डे का, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे टास्क कंप्लीट किए एंड 16.5 आवर्स प्लस स्टडी किया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय तब तक के लिए।